पत्नी बोली डॉक्टर साहब मेरे पति रात को नींद में बहुत बोलते हैं। डॉक्टर बोले तो इसमें दिक्कत क्या है? पत्नी बोली दिक्कत ये है डॉक्टर साहब ऑफिस वाली लड़कियों के नाम लेते हैं। तभी पति बोला अरे वो मीटिंग की अटेंडेंस थी, सपने में भी काम कर रहा था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे दोस्त बने। एक महिला डॉक्टर के पास गई और बोली डॉक्टर साहब मेरे पति को जरा समझाइए, घर में हालत कंट्रोल से बाहर जा रही है। डॉक्टर बोले आखिर हुआ क्या है? महिला बोली मेरा 5वां महीना चल रहा है और मेरी बहन भी खुशखबरी देने वाली है। महिला बोली काम वाली भी छुट्टी मांग रही है और ऊपर से हमारी भैंस भी आजकल बहुत नखरे दिखा रही है। डॉक्टर बोले पति कहाँ है? महिला बोली घर पे परिवार नियोजन का एड देख के हंस रहे हैं। हमारे घर के रिश्तेदार ना शादी में आशीर्वाद कम गपशप ज्यादा देने आते हैं। एक आंटी हर शादी में पूछती है बेटा पहचाना मुझे? अरे आंटी पहचान पत्र दिखा दो, आसान रहेगा। फोटो खिंचवाते समय सब ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं जैसे नौकरी का फॉर्म भरने आए हो। और मिठाई वाले काउंटर पे वही लोग 3 बार जाते हैं जो घर से बोल के आए थे आज कम खाएंगे। शादी खत्म होते ही रिश्तेदार बोलते हैं सब बढ़िया था, बस नमक थोड़ा कम था। शादी के बाद मुझे लगा था जिंदगी फिल्म जैसी होगी हल्ले, लेकिन यहाँ तो रोज नई वेब सीरीज चल रही है। कल मेरे पति बोले तुम पहले इतनी गुस्सा नहीं करती थी। अरे पहले तुम्हारी आदत भी नहीं थी। शादी से पहले 2 घंटे बात करते थे, अब 2 मिनट में बोलते हैं ठीक है बाद में बात करते हैं। पहले हर फोटो पे बोलते थे वाह क्या लग रही हो, अब बोलते हैं जल्दी करो देर हो रही है। शादी के बाद प्यार खत्म नहीं होता, बस वाईफाई की तरह कभी कभी सिग्नल कमजोर हो जाता है। हमारे देवर जी घर में ऐसे घूमते हैं जैसे ईएमआई वही भरते हो। फ्रिज खोलकर हर 10 मिनट में पूछते हैं भाभी खाने में क्या है? अरे भाई फ्रिज है, मैजिक बॉक्स नहीं। स्नैक्स मैंने मेहमानों के लिए रखे थे, लेकिन देवर जी ने ऐसे खत्म किए जैसे स्टॉक क्लियरेंस चल रहा हो। एक दिन मैंने बोला जरा चाय बना दो, इतना शॉक्ड हुए जैसे मैंने प्रॉपर्टी उनके नाम मांग ली हो। और सबसे फनी बात, काम बोलो तो गायब, लेकिन खाने की आवाज आते ही सबसे पहले हाजिर। शादी के बाद पति लोग अचानक शेफ बन जाते हैं। मेरे पति भी सुबह सुबह चाय बनाने पहुंच गए। किचन में ऐसे एंट्री मारी जैसे मास्टर शेफ का फिनाली जीतने आए हो। 2 कप चाय बनी कम, लेकिन 10 बर्तन डर्टी जरूर हो गए। फिर रोमांटिक बन के बोले लो जान स्पेशल चाय। मैं बोली पहले किचन देखो। उस दिन समझ आ गया पति रोमांस कम एक्स्ट्रा सफाई ज्यादा करवाते हैं। आजकल रिलेशनशिप में प्यार कम और तुम पहले जैसी नहीं रही ज्यादा सुनने को मिलता है। कल मेरे पति ने बोले तुम बहुत बदल गई हो। मैं बोली मैंने कौन सा नया सिलेबस पढ़ लिया? पहले बोलते थे तुम जैसी हो वैसी अच्छी हो, अब बोलते हैं पहले वाली तुम वापस चाहिए। लड़कों को लगता है गर्लफ्रेंड नेटफ्लिक्स अकाउंट है, पुराना वर्जन बोर होते ही नया चाहिए। अरे भाई मूड स्विंग है, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं, थोड़ा प्यार दो अपने आप स्मूथ चलने लगेंगे। जीजा पहली बार ससुराल पहुंचे, साली बोली जीजू हमारे यहाँ एंट्री फीस लगती है। जीजा बोले कितनी फीस? साली बोली कम से कम पिज्जा तो बनता है। फिर पूरे दिन साली जीजू को नाम से नहीं एटीएम मशीन बोलकर बुलाती रही। चाय देते समय साली बोली जीजू शुगर ठीक है ना? जीजा बोले चाय में कम बिल में ज्यादा मिठास है। घर लौटते समय जीजा बोले ससुराल में सबसे डेंजरस कोई है तो वो साली की शॉपिंग लिस्ट है। पति रात को चुपके से फ्रिज खोल रहा था, तभी पीछे से पत्नी की आवाज आई क्या ढूंढ रहे हो? पत्नी बोली मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन टीवी का रिमोट, तकिया और एटीट्यूड सब कुछ अलग स्टोरी बता रहा था। पति ने हिम्मत करके बोल दिया आज चाय थोड़ी फीकी है।
उसके बाद 2 दिन तक खुद ही चाय बनानी पड़ी है। पति पत्नी की लड़ाई में सबसे डेंजरस लाइन होती है, ठीक है अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, और फिर 2 घंटे लेक्चर चलता रहता है। पति बोला आज दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूं, पत्नी बोली ठीक है जाओ, बस वही ठीक है। पति बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था और पत्नी पीछे से बस एक ही बात बोल रही थी, हाँ हाँ दोस्तों के साथ ही जा रहे हो ना। 5 मिनट बाद पत्नी का पहला कॉल आया, एक कहाँ पहुंचे? पति बोला बस रास्ते में हूं, जैसे पुलिस लोकेशन ट्रैक कर रही हो। दोस्तों के साथ बैठते ही दूसरा कॉल टेप, फोटो भेजो। अब बेचारा खाने से पहले प्रूफ भेज रहा है। घर वापस आते ही पत्नी बोली मजा आ गया दोस्तों के साथ? पति तुरंत बोला नहीं नहीं, घर जैसा सुख कहीं नहीं। एक अंकल एक खूबसूरत औरत के साथ मार्केट घूम रहे थे। मैं पूछी अंकल ये कौन है? अंकल की बात सुन के मैं तो टेंशन में आ गई। अंकल बोले बचपन में कीपैड चलाता था और बुढ़ापे में आईफोन चला रहा हूं। मेरी एक सहेली थी, उसका बॉयफ्रेंड काला था। मैं उससे पूछी तुझे कालू कैसे पसंद आ गया? मेरी सहेली बोली पागल, बाकी लोगों का रिमोट 6 इंच का होता है और उसका 12 इंच का है। रास्ते पर 5-6 कुत्ते एक कुतिया के पीछे पड़े थे। एक नई नई शादी हुई औरत खड़ी होकर ये सब देख रही थी। देखते देखते उसकी आंखों में आंसू आ गए। पड़ोस की एक लड़की ने पूछा अरे क्या हुआ भाभी? औरत बोली कुछ नहीं, बस कॉलेज के दिन याद आ गया। ऑफिस से मैं जैसे ही बाहर निकली बारिश होने लगी। मैं बस स्टैंड पे जाके खड़ी हो गई। तभी एक लड़का बोला मैडम आपकी हेडलाइट ऑन है। मैं बोली बिजली मेरी खर्च हो रही है, तुमको क्या प्रॉब्लम है? लड़का बोला मगर लोड तो मेरे खंबे पे पड़ रहा है। मेरे देवर की कल सुहाग रात थी। मेरे देवर जी लखनवी अंदाज में बोले देवरानी से इजाजत है। देवरानी बोली मैं आज तक किसी पड़ोसी को मना नहीं की, आप तो फिर भी मेरे पति हैं। एक आदमी लेडीज टॉयलेट में घुस गया तो एक औरत बोली ये महिलाओं के लिए है। तब वो आदमी हंसा और अपनी पैंट की जिप खोलकर बोला ये कौन सा गरम चटनी कूटने के लिए है, ये भी तो महिलाओं के लिए ही है। मेरी वीडियो आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए है, कृपया इसे अपने दिल और दिमाग पे ना ले। आज बाजू वाले लड़के ने इंस्टाग्राम पे एक स्टेटस लगाया था, शुक्र करो मेरी कोई मुमताज नहीं है, वरना हर गली में एक ताजमहल बनवा देता। तब मैं कमेंट की पहले घर में लैट्रिन तो बनवा ले। भिखारी सभी लोग लोटा लेके खेत में जाते हैं।